अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टूडियो एआई। हाँ जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्लाउड कंसोल का अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है और उस पे वर्चुअल मशीन किस तरह बनाई जाती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्चुअल मशीन होती क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ वर्चुअल मशीन? वर्चुअल मशीन इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन ऑफ ए फिजिकल कंप्यूटर। अच्छा, इसकी आप मिसाल किस तरह ले सकते हैं कि आपके पास एक कंप्यूटर है और आप इस कंप्यूटर पर एक और कंप्यूटर चला रहे हैं जो बिल्कुल असल कंप्यूटर की तरह काम करता है। आप इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम चला सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और हर चीज़ वही हो सकती है जो असल कंप्यूटर पर होती है। लेकिन वो सब कुछ सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा होता है, ना कि एक हकीकी कंप्यूटर के अंदर। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ द वर्चुअल मशीन के क्या फ़ायदे हैं? वर्चुअल मशीन यूज़ करने से एक तो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आप मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडो चल रही है, आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लिनक्स की ज़रूरत है, आप हैकिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी सॉफ्टवेयर जो ना वो विंडोज सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल मशीन के थ्रू। दूसरा है टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। आप कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल करना है या टेस्ट करना है, तो आप उस पर वो कर सकते हैं। डेवलपमेंट एआई की कोई भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करनी है, आप वो कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपको सिक्योरिटी का कोई डर नहीं होगा। मतलब आप क्योंकि एक अपनी मशीन इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो आपको हैक होने का या वायरस आने का बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अच्छा जी, तो चलिए प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि वर्चुअल मशीन किस तरह क्रिएट की जाती है। इसके लिए मैं गूगल क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल करूँगा, गूगल क्लाउड कंसोल को। तो अपने किसी भी ब्राउज़र से आप गूगल क्लाउड कंसोल लिखेंगे तो आपके सामने ये गूगल क्लाउड कंसोल का एक लिंक ओपन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल क्लाउड का इंटरफेस जो है ना वो खुल जाएगा। इस इसके बाद इसके बाद आप नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, कंप्यूट इंजन पे और वीएम इंस्टेंसेस पे। वीएम इंस्टेंसेस पे आने के बाद आपको ये हो सकता है कि कहीं आप जो है ना वो प्रोजेक्ट क्रिएट करें। यहाँ पे आपका एक क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना कोई भी प्रोजेक्ट का नाम देंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है, तो वो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि कंप्यूट इंजन एपीआई आप इनेबल करें। इसके अलावा आप जो है ना वीएम इंस्टेंसेस जो है ना वो नहीं वीएम नहीं क्रिएट कर सकते, वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट कर सकते। अब आपने इसके बाद करना क्या है, आपके ऊपर ये एक मैसेज आ रहा होगा, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल विद 300 इन क्रेडिट्स, डोंट वरी यू वॉन्ट बी चार्ज इफ़ यू रन आउट ऑफ क्रेडिट्स। आप स्टार्ट फ्री पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जब आप स्टार्ट फ्री पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा जिसमें आपको ये बिलिंग अकाउंट अटैच करने को कहेगा। अब आपने परेशान नहीं होना, बिलिंग अकाउंट में अटैच करने का या अपना बैंक अकाउंट अटैच करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप $300 के फ्री क्रेडिट्स 3 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं 3 महीने के लिए, जब तक कि आपके 300 के डॉलर के क्रेडिट्स जो है ना यूज़ ना हो जाएं। और ये सिर्फ आपको ये 300 क्रेडिट्स इस सूरत में मिलेंगे कि जब आप अपना बिलिंग या बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच करेंगे। तो आइए अपना जो ना बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच कर लेते हैं। हाँ जी, तो अपना बैंक अकाउंट अटैच करने के बाद आप जब दोबारा नेविगेशनल मेन्यू पे आके कंप्यूट इंजन से वीएम इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये वर्चुअल मशीन का यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करके वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। तो हम क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने वीएम का कोई भी नाम रखेंगे। जिस तरह हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था टेस्ट, तो यहाँ पे भी टेस्ट रख लेते हैं। रीजन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो।
मैं यहाँ पे सिंगापुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे सबसे ज़्यादा करीब रीजन है, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंगापुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ज़ोन को आपको सेलेक्ट करना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको एनी पे रहने देते हैं। अच्छा जी, रीजन और ज़ोन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपनी मशीन टाइप जो अपने वर्कलोड के लिहाज से जितने मतलब जो भी आप काम करना चाहते हैं इस पे उसके मुताबिक जो है ना वो आप अपनी वर्चुअल मशीन का कोई भी मशीन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह E2 है, N2 है, N1 है। ये इस आपके सामने इसकी जो ना वो CPUs इसके कितने हैं, इसके अंदर मेमोरी कितनी है मैक्सिमम, और CPU प्लेटफॉर्म कौन सा है, कौन सी कंपनी का CPU लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो हम E2 ही यूज़ करते हैं, और साथ साथ हम प्राइसेस का भी ज़रा कंपैरिजन करते जाते हैं। प्राइसेस में जी आप देखेंगे तो हमारे 31.27 डॉलर, अगर हम इस मशीन को 24 घंटे डेली और 30 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे 31.27 डॉलर लगेंगे। और ये आपको नीचे बता रहा है कि 0.04 डॉलर औरली, मतलब 1 घंटे के आपको 0.04 डॉलर चार्ज होंगे। तो ये एक बहुत ही सस्ता जो है ना वो आपको यहाँ पे एक और कंप्यूटर वर्चुअल मशीन के अंदर मिल जाता है लो कास्ट, और ये आपका है भी फ्री। आपने अगर अपना बिलिंग अकाउंट या बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच किया है तो ये बिल्कुल फ्री होगा 3 मंथ के लिए। और आप ये सारी कैलकुलेशन फिर खुद ही कर लीजिएगा कि कितने चार्ज होंगे अगर आप कौन सी मशीन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। आपके साथ ये मंथली एस्टिमेट जो है ना वो आता रहेगा। जो जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते रहेंगे वो आपके सामने ये मंथली एस्टिमेशन आपको बताता रहेगा। अब अच्छा, अब इसके नीचे आप जो है ना वो अपना CPU डिफरेंट काइंड ऑफ CPU जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें स्टैंड कोर, शेयर्ड कोर है, स्टैंडर्ड है, हाई मेमोरी है। इसमें हम अगर स्टैंडर्ड पे जाएं तो हम कोई भी ये E2 स्टैंडर्ड 8 सेलेक्ट कर लेते हैं। 4 कोर 32 GB इसकी मेमोरी है। हम 8 कोर 64 GB मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप की जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जिसके लिए वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक अपनी जो है ना वो CPU सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे 32 GB का सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके साथ आप देखिए कि प्राइसेस भी चेंज हो गई, ये प्राइस भी चेंज हो गई है। अब 0.33 डॉलर पर आवर हो गया है। अच्छा जी, अब ये हमारे यहाँ से सेटिंग कंप्लीट हो गई है। हम जाते हैं कि हम जो वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं उस पे कौन उसकी जो ना वो जिस तरह हम हार्ड डिस्क कहते हैं, तो उसकी C की जो हार्ड ड्राइव है जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल होगी वो कितनी होगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल होगा। इस पे इस पे जो करंटली बाय डिफ़ॉल्ट है वो हमारा 10 GB की स्पेस है, और हमारा डेबियन लिनक्स 12 का जो ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। लेकिन हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। चेंज करके हम डेबियन से हम यहाँ पे आते हैं विंडोज़ सर्वर में। विंडोज़ सर्वर में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे वर्जन विंडो का कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर कोर, आप कोई भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडोज सर्वर्स ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बूट डिस्क है, डिस्क कौन सी डिस्क टाइप की जो ना कौन सी जो ना वो आप अपनी हार्ड ड्राइव कौन सी रखना चाहते हैं। अगर आप जो ना वो बजट फ्रेंडली रहना चाहते हैं तो बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क आई बिलीव के ये काफ़ी है, इनफ है। अच्छा, ये यहाँ पे हम इसकी GBs की थोड़ी सी स्पेस इसकी बढ़ा लेते हैं। हम इसको 100 कर लेते हैं ताकि हमारी C ड्राइव जो है वो थोड़ी सी हमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो हमें जो ना ये मौका मिल सके कि हम उसके अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकें। इस सेटिंग को करते हुए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप जो है ना वो मतलब कि इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आप ये एक दफ़ा बन गई तो ये दोबारा जो है ना वो आपकी ये सेटिंग नहीं एडिट होगी, ये एडिट भी हो सकती है। अच्छा, अब हम ये सारे ये सिलेक्ट होने के बाद ये आपका साइज़ चेंज हो गया, आपकी विंडो सर्वर आ गया। ठीक है, बाकी ये डाटा प्रोटेक्शन के हैं। ये आपको अगर आप अपनी एक इनिशियल लेवल पे अपनी वर्चुअल मशीन सेटअप कर रहे हैं तो आई थिंक आपको इन ऑप्शंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देख लें, चेक कर लें, कोई भी ऑप्शन अगर आपको लगता है कि आपको सेलेक्ट करना चाहिए तो आप कर लीजिएगा। बेसिक जो VM क्रिएशन है वो यही है।
अब आप हम प्राइस पे कंपेयर कर लेते हैं। अब हमारी प्राइस जो है ना वो मंथली 521 तकरीबन डॉलर हो गई है, और ये भी हम 24 घंटे मुसलसल रन करें तो ये साथ नीचे बता रहा है कि हम आरली हमको कितना चार्ज होगा। ये 0.71 डॉलर पर आवर हमको इस मशीन क्रिएट करने का चार्जेस होंगे। अच्छा, ये सेटअप करने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारा ये अपना वीएम जो है वो इनिशियलाइज़ हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा जी, वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो गई है। ये जो ग्रीन टिक है, इसका मतलब है कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है ये रनिंग में है। आप इसको एक्सेस करें या ना करें, लेकिन ये बैकएंड पे रन हो रही है और आपको इसकी चार्जिंग जो है ना वो हो रही है। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए आप कनेक्ट पे आएंगे और आरडीपी पे सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेट विंडोज़ पासवर्ड करेंगे। सेट विंडोज़ पासवर्ड करने के बाद आपको यूज़र नेम दिखाया जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप कोई भी जो है ना वो यूज़र नेम रख सकते हैं। यूज़र नेम कैन हैव लोअर केस, ओनली लोअर केस। यूज़र नेम कैन नॉट बी सेम एज द इंस्टेंस। जी, हम इसको 1 2 3 कर देते हैं, टेस्ट 1 2 3। अब यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद ये आपको पासवर्ड दिखाई देगा। ये आप पासवर्ड कॉपी करके अपने किसी भी महफूज जगह पे इसको सेव कर लेंगे। हम फ़िलहाल यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और इसके बाद मैं अपने विंडो पे रिमोट डेस्कटॉप लिखूँगा, तो यहाँ पे एक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का जो है ना वो ऐप आ जाएगी। इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से एक्सटर्नल आईपी, जो यहाँ पे ये एक्सटर्नल आईपी है, इसको कॉपी करूँगा। तो और यहाँ पे कंप्यूटर में ये एड्रेस की जगह यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कनेक्ट करूँगा। तो ये मेरे से जो यूज़र नेम मैंने रखा है वो मांगेगा, और जो पासवर्ड मैंने सेव किया है वो मांगेगा। अब हम मैं इसको ओके करूँगा तो ये पासवर्ड, कभी कभी ये मसला करता है, पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। हाँ जी, तो ये हमारे पास जो है ना वो इसको हम डोंट आस्क मी अगेन करके यस कर देंगे, और ये हमारे पास एक वर्चुअल मशीन ओपन हो जाएगी। अरे जी, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर ओपन हो गया है। एक और विंडो, एक और स्पेस, एक और सिस्टम पूरा हम एक्सेस कर रहे हैं इसके अंदर। इसकी आप अपनी पूरी सेटिंग जो है ना वो अपने विंडो की तरह कर सकते हैं। आप जो कुछ अपने विंडो पे, अपने फिज़िकल सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं या करना चाहते हैं, आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे आएंगे तो मैं फ़र्दर आपको मज़ीद इसका जो है ना वो डेमो दे देता हूँ। ये आपका माई पीसी आ जाएगा। ये हमने 100 GB की जो ना अपनी हार्ड ड्राइव जो है ना वो सेलेक्ट की थी, तो ये 100 GB की हार्ड ड्राइव आ गई। ऑलमोस्ट 25 GB जो है ना वो हमारी विंडो ने ले लिया। तो ये हमारे पास एक फुल्ली ऑपरेटेड जो है ना वो कंप्यूटर हमारे पास ओपन हो गया। हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपने मेन फिज़िकल सिस्टम को जो है एक्सेस कर सकते हैं, इसको दोबारा रीओपन कर सकते हैं, और इस पे अपना जो भी काम करना हो, जिस मकसद के लिए हमने बनाई है वर्चुअल मशीन, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको स्टॉप इंस्टेंस करता हूँ, ताकि मेरा जो है वो चार्जिंग जो है ना वो ना हो, बैकएंड पे ना हो रही हो। तो मुझे अपने वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना होगा। आप भी हर सूरत में अपने जो है ना वो वर्चुअल मशीन को लाजमी उसको स्टॉप कीजिएगा, उसको बंद कीजिएगा, ताकि आप चार्जिंग से बच सकें। हाँ जी, तो वे ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने सीखा कि हम गूगल क्लाउड पे वर्चुअल मशीन किस तरह बनाते हैं, उसको किस तरह बनाते हैं, किस तरह एक्सेस करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करें, और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।